Network 24। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ऑल पार्टी डेलीगेशन से बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत नेताओं को भी न्योता दिया। महबूबा ने कहा है कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को हुर्रियत से भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हुर्रियत कश्मीर पर बातचीत में अहम हिस्सेदार है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी। संजीव, ऐन मौके पर इस तरह की चिट्ठी लिखने के क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है और आज ये चिट्ठी लिखी जा रही है। जाहिर तौर पर हुर्रियत को शामिल करने की बात, उन्हें न्योता देने की बात एक आफ्टर थॉट है। आप जानती हैं कि हुर्रियत को लेकर के कई दफे पाकिस्तान के साथ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स कैंसिल हुए हैं। पिछली दफा जब राजनाथ सिंह जी वहां गए थे उस वक्त भी हुर्रियत से न कोई मिलने आया था और न ही सरकार की तरफ से ये चेष्टा हुई थी कि हुर्रियत के लोगों को बुलाया जाए। लेकिन आज जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उस प्रतिनिधिमंडल की जो कल जा रही है, उसमें लगातार कई नेताओं ने इस बात को कहा कि हुर्रियत को बुलाया जाना चाहिए और संभवतः यही एक वजह रही है जिस कारण से अभी महबूबा मुफ्ती ने यह खत लिखा है और सबों को बुलाया है, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वो तहरीक कॉन्फ्रेंस हो। तमाम पार्टियां, जितने भी नेता हो सकते हैं, गिलानी हैं, लोन हैं, यासीन मलिक है, सबों को बुलाया है और एक कोशिश है इस बात को उन तक पहुंचाने की कि हम भी आपको स्टेक होल्डर मानते हैं। ये बात जो आप कहते रहते हैं, आज हम भी उस बात को स्वीकार करते हैं। और गौरतलब ये बात भी है कि पीडीपी के नेता के तौर पर बुलाया है, चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं बुलाया है उन्हें, और ये कहा है कि आप, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार से बात कर रहे हैं, आप जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बात करने जा रहे हैं। तो बहुत मनाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये एक एहसास है कि बिना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड लिए हुए ये जो समस्या है इसका समाधान नहीं हो सकता है। अब ये देखना है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आखिर करती क्या है, क्योंकि अब गेंद जो है उसके पाले में है। एक और खास बात कर दी गई है, राजनाथ सिंह जी ने यह फैसला कर लिया है, पैलेट गन हट गया है और मिर्ची ग्रेनेड जो है उसे अब लागू किया जाएगा। यानी कि तमाम वो बातें जिससे हुर्रियत को कहीं न कहीं परेशानी थी वो दूर कर दी गई हैं, बुला भी लिया गया है और यह भी नहीं कहा जा रहा है कि आप सरकार से बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार हुर्रियत इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। संजीव, लेकिन एक बड़ी परेशानी उनकी हमेशा से आफ्सपा को लेकर भी रही है और साथ ही गिलानी पहले ही कह चुके हैं कि इस ऑल पार्टी डेलीगेशन से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका मकसद जो है वो कश्मीर के मुद्दे का समाधान ढूंढना ही नहीं है। तो अब ये जो चिट्ठी लिखी गई है इस पर हुर्रियत की तरफ से आपने हालांकि कहा कि गेंद अब उन्हीं के पाले में है, लेकिन क्या एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा? देखिए, अगर ये नहीं हो पाता है तो ये तो निश्चित जरूर हो जाएगा कि समस्या के समाधान में हुर्रियत का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर हुर्रियत कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है पॉजिटिव, और अगर वो प्रतिक्रिया देती है तो जाहिर तौर पर वो डेलीगेशन से मिलने आएगी और इस तरह से वो उस प्रोसेस में शामिल हो जाएगी जिस प्रोसेस के जरिए समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है, जिसे पॉलिटिकल प्रोसेस कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक रणनीतिक तरीके से सोची समझी रणनीति कही जा सकती है। एक कदम ऐसा है जो कि कहीं हुर्रियत को बैकफुट पर डालता है और प्रतिक्रिया हुर्रियत क्या देती है इसका इंतजार रहेगा। ऐसा लगता है कि एक अच्छे नोट पर इस पूरी डेलीगेशन को, यात्रा को शुरू करने की जो सोच है उसे सरकार ने अंजाम देने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम बढ़ा दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद